जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि, दशहरा और आने वाली दिवाली, ये वो पर्व होते हैं जब विशेष सामग्रियों का सिद्धीकरण किया जाता है, विशेष औषधियों को सिद्ध किया जाता है, विशेष वनस्पतियों को सिद्ध किया जाता है, यंत्र और तंत्र में यूज आने वाली विशेष सामग्रियां इस समय सिद्ध होती हैं, अभिमंत्रित होती हैं। तो आपको भी अपने जीवन को बदलने के लिए या घरेलू कुछ भी उपाय करने के लिए किसी भी तरह की सामग्री की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क करके अभिमंत्रित की हुई, शुद्धिकरण से अभिमंत्रित करी हुई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने नाम से, अपने ही गोत्र से ये चीज़ें सिद्ध करवाकर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं उपाय, जिनके घर में प्रतिबंध होते हैं, वो हमारे यहाँ कॉल करके इस समय पर चीज़ों के ऑर्डर्स बुक करा सकते हैं। तो आपके नाम से, आपके गोत्र से हमारे यहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ सिद्ध करी जाएंगी, विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से सिद्ध करी जाएंगे, जिसे मैं अपने निरीक्षण में सिद्ध करवाती हूँ और मेरे जितने भी ब्राह्मण हैं वो उनको अपनी पूरी शक्तियों के साथ सिद्ध करते हैं। तो आपको ये सारी सिद्ध करी हुई सामग्रियाँ आपके घर पर उपलब्ध हो सकती हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी चाहिए, आप हमारे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। पर उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए धर्म, अध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी और साइंस सबको मिला जुला कर आपसे चर्चा करने चली आती हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ वो है हमारे शरीर में व्याप्त संकेत। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत लकी है और ये बहुत अनलकी है। वैसे तो इस दुनिया में कोई अनलकी है ये बात मैं मानती नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य को ठाकुर जी ने ही बनाकर भेजा है। तो उसके अंदर वो अनलकी जैसा क्या हो जाता है जो हम उसको अनलकी बोलने लगते हैं। पर फिर भी कुछ इत्तेफाक से कुछ चीज़ें बार बार घटित हो जाती हैं या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपने आप ही नज़रों में अनलक्की बनने लगता है। चलिए, हम थोड़ा सा इस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा मन साफ होना चाहिए और हमें किसी को भी लक्की या अनलक्की की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। पर आज मैं स्पेशली बात करूँगी लड़कियों के बारे में, कन्याओं के बारे में। वो घर बहुत खुश नसीब होता है जहाँ पे नन्हे नन्हे कदमों से माता रानी अपना सुख देने उस घर में प्रवेश करती हैं। जिस घर में बेटियां होती हैं, ये मान के चलिए उस घर के बुजुर्गों का, उस घर के लोगों का कोई पुण्य बहुत गजब का रहा होता है। कैसी होती हैं बेटियां? पलती हैं, बड़ी होती हैं, अपने माँ बाप से संस्कार लेती हैं, शिक्षा लेती हैं और उसके बाद वो सारी चीज़ें किसी और के लिए, किसी और घर में जाकर लुटा देती हैं। इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा जिगरा उन माँ बाप का भी और उन बच्चियों का भी, गजब की बात है। जिस घर में लड़की हो, मैं तो ये मानती हूँ उस घर में सुख समृद्धि हमेशा वैसे ही बनी रहती है, बरकत हमेशा बनी रहती है, बशर्ते आप अपनी कन्या को देवी स्वरूपा पूजना ज़रूर चालू कर दें। चलें, आज मैं आपको बता रही हूँ कि लड़कियों के कौन से ऐसे गुण, ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे पता लगता है कि ये बहुत भाग्यशाली हैं। अगर लड़कियों की दोनों बाहों के बीच में कोई तिल है या कोई मस्सा है तो ये उसके बहुत भाग्यशाली होने की निशानी होता है। अगर जन्म से किसी कन्या के
सीधे पैर पर लाल रंग का कोई बर्थ मार्क है तो ऐसी कन्या बहुत भाग्यशाली होती है। अगर सिर के पीछे वाले हिस्से के अंदर किसी कन्या के तिल हो या कोई निशान हो, बर्थ मार्क हो, तो ऐसी कन्या भाग्य की बहुत धनी होती है। माँ बाप के घर में रहती है, बहुत बरकत देती है, पति के घर जाती है, उसको भी फलाती फुलाती है। अगर किसी कन्या के पैर बहुत गोरे हों और उसके पैर के तलवे एकदम पिंक कलर के हों, पिंकिश हो, तो ऐसी कन्या बहुत भाग्यशाली होती है। अगर उसके पैरों में कमल का या फिर शंख का चिन्ह हो तो ऐसी कन्या बहुत भाग्यशाली होती है। जिन लड़कियों के बाल लंबे होते हैं और काले घने होते हैं, ऐसी लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। जिस लड़की के कंठ पे यानी कि यहाँ बिल्कुल बीच में तिल हो, ऐसी लड़की बहुत भाग्यशाली होती है। जिसके हाथ लंबे हों, ऐसी लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती हैं। जिस लड़की के हथेली के ऊपर बीचम बीच एक तिल हो, वैसे तो कहा जाता है कि किसी के भी हो तो वो भाग्यशाली होता है, लेकिन अगर किसी लड़की के स्पेशली हथेली के ऊपर बीचम बीच तिल हो तो ऐसी लड़की हर किसी के लिए, चाहे वो उसका मायका हो, चाहे ससुराल हो, चाहे दोस्त हो, हर किसी के लिए बहुत भाग्यवर्धक होती है। ये कुछ निशानियां हैं, कुछ आपको मैंने चिन्ह बताए जिससे पता चलता है कि कौन सी लड़कियां भाग्यशाली होती हैं। परंतु अगर हमारे घर में लड़की है और हम चाहते हैं उसका भी भाग्य हमेशा खुला रहे और हमारा भी भाग्य हमेशा उसके साथ चमकता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक आपकी कन्या 10 से 12 साल की ना हो जाए, तब तक आप उस कन्या के हर अष्टमी के दिन चरण जरूर अपने हाथों से धुलवाइए। आप अपनी कन्या को अपने हाथों से रोली का टीका हर अष्टमी पर ज़रूर लगाइए। ये मत देखिए कि नवरात्रि की अष्टमी है या नॉर्मल अष्टमी है, हर महीने की अष्टमी पे ये कार्य ज़रूर करिए। आप अपनी घर की लड़की का हाथ लगाकर सफ़ेद मीठे रंग की मिठाई ज़रूर शुक्रवार के दिन गरीबों में बंटवाइए। आप अपने घर की कन्याओं से चांदी का दान ज़रूर करवाइए। आप अपने घर की लड़कियों से सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करवाइए। आप अपने घर की लड़कियों को हमेशा कोशिश करिए कि प्रसन्न रखें, उनके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहें, उनके लिए कुछ नया लाते रहें, कपड़े या उनकी जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको देते रहें। जब तक बेटियों के चेहरे पे मुस्कान रहती है, घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। एक और विशेष चीज़, जिनके घर में कर्जे की बहुत दिक्कत रहती है, जिनके घर में बरकत नहीं होती, ऐसे लोगों को कुछ पैसे अपनी बेटियों को देके रखना चाहिए। और जब आप कर्जा चुकाओ ना, तो उसमें से कुछ पैसा अपनी बच्ची से लेके वो मिलाकर आप अपने कर्जे में फिर देना चालू करिए, तो देखिए आपके सिर से कर्जा बहुत जल्दी उतर जाएगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कोई बीमार रहता है तो आप अपने घर की कुंवारी लड़कियों से उस रोगी के ऊपर से 7 सिक्के लेकर 7 बार घुमवा कर बहते हुए जल में प्रवाहित करवाइए, उस व्यक्ति का रोग दूर हो जाएगा। अपने घर में लड़की के हाथ से दिया ज़रूर जलवाइए। अगर आपके घर में कुंवारी लड़की है तो उसके हाथ से तुलसी पर दिया ज़रूर लगवाइए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम ये करते हैं तो जीवन में परिवर्तन ज़रूर आता है। हमारे जीवन में बहुत अलग ही तरह के बदलाव आने चालू होते हैं। लड़कियां वैसे ही बहुत भाग्यवर्धनी होती है, देवी स्वरूपा होती हैं, माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। अगर आपके घर में भी अगर कन्याएं हैं और जो मैंने चिन्ह बताए उनके यहाँ हैं वो हैं, तो वो तो वैसे ही बहुत लकी हैं, लेकिन जो और भी लड़कियां हैं वो भी लकी हैं। उनसे आप ये काम करवाएंगे तो ज़रूर आपके घर में बरकत भी आएगी और भाग्य उदय भी ज़रूर होगा। वैसे भी कहते हैं कि कन्या हमेशा पिता के लिए बहुत लकी मानी गई है। जिस भी कन्या को अपने पिता के भाग्य को बढ़ाने के लिए कुछ करना हो तो आप ज़रूर सोमवार के दिन
अंधे व्यक्ति को कंबल दान करना चालू कर दीजिए, इससे आपके पिता के भाग्य में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर बहुत जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।